वांट टू बिकम बॉस इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे नोबेल पुरस्कार 2024। ठीक है, जो कि करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग आना तय है। तो मैं आपको इस तरीके से कवर कराने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक को, ताकि एग्जाम में आपका ये 1 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम जो चीज़ कवर करने वाले, सबसे पहले मैं जरा उसके बारे में आपको बता दूं। तो हम नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। फिर 2024 में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं उन्हें हम ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, यानी ट्रिक्स इस तरीके से मैं आपको रिलेट करके याद कराऊंगा। ठीक है, कुछ छोटी स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहें और एग्जाम में वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी देखेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, यानी एग्जाम में आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज से, उनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, ताकि ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोबेल प्राइज के रिलेटेड। ठीक है, तो नोबेल प्राइज के रिलेटेड जो सबसे पहला फैक्ट ये है कि नोबेल पुरस्कार, इसे एल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार इसलिए क्योंकि ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और काफी सारी खोजें हैं, जिनमें से डायनामाइट एक इम्पॉर्टेंट खोज के तौर पे इनका देखा जाता है। ठीक है, डायनामाइट की खोज जो इन्होंने की थी वो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए की थी। ठीक, पहाड़ों में को तोड़ने के लिए की थी, जिसमें कि मजदूरों की जान चली जाती थी, ताकि वो जान माल का नुकसान ना हो, उसको उन्होंने बचाने के लिए किया था। बट बाद में उन्होंने देखा कि उनके इस खोज का जो है दुरुपयोग किया जाने लगा, जिससे इनको काफी ग्लानि हुई और इसी वजह से उन्होंने अपनी संपत्ति थी उसे एक ट्रस्ट को दान दिया, और उसी संपत्ति से ये नोबेल पुरस्कार, उसके ब्याज के पैसे से, जो इंटरेस्ट का पैसा आता है उसके इंटरेस्ट के पैसे से ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार ये पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ठीक है, और शुरुआत में ये 5 श्रेणियों में, यानी भौतिकी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, मेडिसिन चिकित्सा, लिटरेचर साहित्य और पीस शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और पहली बार उसे 1969 में दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं किसके रिगार्डिंग, नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है, यानी इसके वितरण के रिगार्डिंग है। तो बात करें, जो बाकी शांति को छोड़कर जो बाकी सभी पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का जो पुरस्कार है वो ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये इस नोबेल प्राइज के रिलेटेड, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये जो प्राइज है वो तीन से अधिक व्यक्तियों के बीच नहीं दिया जाता है। बस शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ही एक संगठन को प्रदान किया जा सकता है, जिसमें 3 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। नोबेल प्राइज किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है उसको दिया जाता है, और ये 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे भी मनाया जाता है। तो 1 नंबर का ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, और उसके साथ साथ नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस पे किया जाता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोबेल प्राइज के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे 2024 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसके रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी कहानियां और कुछ रिलेट वर्ड्स को, शब्दों को रिलेट करूंगा, ताकि हम आसानी से इसको याद कर पाए। ठीक है, अगर सबसे पहले देखें तो भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में बात करेंगे, तो इसे 2 व्यक्ति जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को, ठीक है, जॉन हॉपफील्ड जो अमेरिका के निवासी हैं और हिंटन जो ब्रिटेन के निवासी हैं, इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ, यानी कृत्रिम तंत्रिका मतलब जो एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसका नेटवर्क जो होता है, उसका मशीन लर्निंग को, यानी जो मशीन की लर्निंग के साथ सक्षम बना के आधारभूत खोजों के लिए दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे नाम याद करने की, यानी फिजिक्स में अब मैं यहाँ पे जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन दिख रहा होगा, इसमें मैंने 2 वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, तो ध्यान से समझेंगे कि ये किस तरीके से आपको याद करना है। बहुत अच्छा आसान तरीका है। ठीक है, और बहुत अच्छे से रिलेट करके, और सभी प्राइजेस को हम रिलेट करके ही करेंगे, ताकि ये हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और पेपर में आसानी से हम इसको कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स का जो वर्ड है इसको आपको लगाना है
फिजिकल एक्टिविटीज के साथ, यानी दैट मीन्स फिजिक्स को रिलेट करना है फिजिकल एक्टिविटीज के साथ, फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब फिजिकल एक्टिविटीज यानी फिजिक्स। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज कहाँ होता है? तो फिजिकल एक्टिविटीज होता है आपका किसी फील्ड पर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, आप फील्ड में क्या करते हो? तो फील्ड में एक मान लो कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेसबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम हिट करते हैं। क्या करते हैं? हिट करते हैं, ठीक है। तो एक बन गया हमारा, एक बन गया फील्ड और दूसरा बन गया हिट। तो फिजिकल एक्टिविटीज यानी फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो किसमें दिया गया है? तो एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें फील्ड होगा और एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें हिट होगा। तो जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन। आई होप ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, याद हो गया होगा। यानी फिजिक्स यानी फील्ड और हिट दो वर्ड आने चाहिए और इस तरीके से ये हमें याद हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। तो अगला पुरस्कार हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में। तो अब जैसे ही हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में डेविस बेकर, डेमिस हसा और जॉन जंपर, इसमें दो बेकर और जंपर जो है अमेरिका के निवासी और हसा भी जो है ब्रिटेन के निवासी हैं, ठीक है। इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ठीक है, प्रोटीन डिजाइन वर्ड समझ में आ रहा हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और प्रोटीन संरचना यानी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसकी भविष्यवाणी के लिए इनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है। अब तीन नाम है यहाँ पे, तीन नाम को किस तरीके से रिलेट करके करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे वर्ड है डेविस बेकर, हसा और जंपर, ठीक है, इनको मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो अब सबसे पहले केमिस्ट्री को अगर हम ध्यान दें तो केमिस्ट्री से हमारे दिमाग में सीधा आता है केमिस्ट्री लैब, यानी एक दिमाग में क्या आता है? लैब आता है। अब लैब आएगा तो कंडीशन है, लैब जैसे ही हम जब लैब में एंटर करते हैं, एक छोटी सी कहानी ध्यान रखेंगे तो क्या आता है वहां पे? आता है हमें दिखते हैं लैब में जाते ही बीकर्स, बेसिक चीजें हैं, बीकर दिखेगा। अब समझना है यहाँ पे, यहाँ थोड़ी सी कहानी बनाएंगे कि बीकर है और बीकर में मान लो कोई गैस है। अब वो ऐसी गैस है जो कि क्या कराती है? हंसी दिलाती है, हमें हंसाती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो, ठीक है। तो उसने क्या करते हैं वहां पे, वो हमें हंसी दिलाती है। तो एक पर्सन जो है वो क्या आ रहा है? हंस रहा है और हंसने के साथ साथ जंप भी कर रहा है। तो एक ही वर्ड में यहाँ पे दो चीजें हैं, हंस भी रहा है और जंप कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये पूरी स्टोरी बन गई केमिस्ट्री लैब यानी केमिस्ट्री में, ठीक है। उसमें एक बीकर है यानी बेकर, डेविस बेकर, और उसके बाद वो जो बीकर है उसकी जो गैस है वो एक व्यक्ति को हंसा रही है और साथ साथ में जंप करा रही है। तो हंसा और जंप दो वर्ड बन गए। तो डेमिस हंसाबिस और जॉन जंपर हमारे यहाँ पे। तो तीन नाम भी हो गए, बीकर से और दो नाम जंप एंड हंसा से और केमिस्ट्री लैब से। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा, तो याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम चिकित्सा यानी कि मेडिसिन में। मेडिसिन में दो लोगों को दिया गया इस बार, गैरी रुवकुन और विक्टर एम्ब्रोस को, ठीक है। तो दोनों ही अमेरिका के निवासी हैं। अब इनको किसके लिए? तो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका नोबेल प्राइज का जो ट्रिक है वो क्या है। तो ट्रिक में सबसे पहले ध्यान देंगे, जो पहला नाम है वो गैरी रुवकुन, ठीक है, और विक्टर एम्ब्रोस है। तो अब रिलेट कैसे करना है ध्यान से समझे। अब मैं कह रहा हूँ, बताता हूँ यहाँ पे कि गैरी एक पर्सन है, ठीक है, गैरी एक पर्सन है जो क्या, जो बनना चाहती है मेडिसिन, ठीक है, इसका मेडिसिन डिपार्टमेंट का ब्रॉस, वर्ड में बॉस सा कुछ लग रहा है, तो क्या बनना चाहती है? बॉस बनना चाहती है। तो गैरी वांट टू बिकम बॉस इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो गैरी बॉस, गैरी बॉस मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, शांति यानी कि, अब शांति वैसे इसमें एक ही व्यक्ति को दिया गया है, निहोन हिंडाक्यो, जो जापान के हैं, ठीक है। और याद रखेंगे इनमें जो बाकी सभी अभी तक आए थे वो या तो अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे, बट ये जापान के हिंडाक्यो। तो अब इसको याद करने का क्या ट्रिक होगा? तो ध्यान दें, अब निहोन हिंडाक्यू क्या चाहते हैं? तो वो चाहते हैं शांति, यानी पूरे विश्व में शांति बनी रहे। और शांति बनने के लिए उन्होंने उनको किस फील्ड में? तो ध्यान दें, फील्ड से भी मैंने इसको रिलेट किया कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए इनको दिया जा रहा है। तो अब ये जो प्रयास है, ठीक है, वो जो न्यूक्लियर बनाने वाली जो देश है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं, इनका प्रयास है कि भाई हमें न्यूक्लियर को क्या करना है? तो न्यूक्लियर को हमें मुक्त, न्यूक्लियर से मुक्त बनाना है, ठीक है। लेकिन अब जो वो देश हैं जो परमाणु हथियार बनाते हैं भाई, उनका तो धंधा बंद हो जाएगा।
ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड क्यों से ही बन गया हिंडा क्यों, यानी शांति, जैसे जो परमाणु हथियार, यानी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी आ गया कि जिसमें जिस फील्ड में इनको दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है, कार्य यानी कि वो क्या कर रहे हैं, परमाणु हथियारों पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। और वो जो देश हैं जो परमाणु हथियार बना रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों वर्ड से ही हमारा निहोन हिंडा क्यों जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तब किसके लिए, शांति में नोबेल पुरस्कार का ट्रिक। बढ़ते हैं अब साहित्य में, लिटरेचर में भी एक व्यक्ति हान कांग को दक्षिण कोरिया के हैं, उनको दिया गया है साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इसको भी जरा देखते हैं। अब इनका जो वो है, उनकी गहन काव्यात्मक गद्य, यानी जो ये मतलब किसी भी उस फॉर्म में जो पोएम की फॉर्म में उन्होंने ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, जो इन्होंने लिटरेचर बनाया है। ठीक है, जिसके लिए इन्हें मिला हुआ है। तो अब हान कांग जो है, इसमें देखो हान कांग जो वर्ड है वो सीधा हमें बताता है कि ये कुछ एक देश का नाम बताता है जिसे हम कहते हैं हांगकांग। ठीक है, अब हम ऐसा रिलेट करते हैं, सोचते हैं कि हांगकांग किसके लिए फेमस है, तो हांगकांग जो है वो फेमस है बुक्स के लिए, किताबों के लिए। तो बुक्स से यानी कि लिटरेचर, और फेमस किसके लिए है, कौन फेमस है, कौन सा देश, हांगकांग। ऐसा याद करना है, ये पूरा वो नहीं है, दैट मीन्स कंफर्म नहीं है कि हांगकांग फेमस है, ये भी सिर्फ मैं कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो हांगकांग फेमस है किसके लिए, बुक्स के लिए। तो हांगकांग से हानकांग, ठीक है, ये हो गया नाम जिनको मिला है, और किसमें मिला है, तो बुक्स यानी कि लिटरेचर के अंदर। तो ये भी ट्रिक्स बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, और ये हमारा अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसकी भी कहानी बहुत मजेदार है, स्टोरी। ठीक है, इसमें जो मैंने रिलेट किया है बड़े मजेदार तरीके से रिलेट किया है, तो समझते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, जो किन लोगों को, तो सबसे पहले डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। अब ये फिर यही ब्रिटेन और अमेरिका से हैं। ठीक है, अब इसकी कहानी जरा ध्यान से समझेंगे, बड़ी स्टोरी। पहले तो इनका अध्ययन जो है, संस्थाएं कैसे बनती हैं, इनको मिला है कि जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कैसे बनती है और समृद्धि को, यानी जो किसी भी देश के डेवलपमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, इसके लिए इनको दिया गया। ठीक है, अब स्टोरी जरा बड़े अच्छी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे। अब कहानी यह है कि एक मोगलू नाम का व्यक्ति है। ठीक है, जो दिख रहा होगा आपको फोटो में, मतलब एक ऐश की जिंदगी जीना चाहता है। ठीक है, मोगलू एक व्यक्ति है जो कि ऐश की जिंदगी जीना चाहता है, जो पहले में ही क्लियर हो गया, ऐश मोगलू, यानी मोगलू क्या करना चाहता है, ऐश करना चाहता है। ठीक है, अब ऐश करने के लिए उसे चाहिए पैसा। ठीक है, पैसा यानी मनी, मनी का रिलेशन किसके साथ हो गया, इकोनॉमिक्स के साथ। तो यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज एस मोगलू, पहला व्यक्ति। लेकिन इसके दो सन हैं, देखो जॉनसन एंड रॉबिन्सन। ठीक है, जॉनसन एंड रॉबिन्सन, दो सन है, जॉन एंड रॉबिन। तो सन लगा लो, सन वर्ड दो इनफ है कि सन दो सन है जो उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये दो सन है, एक रॉबिन्सन और जॉनसन, जो उसे रोक रहे हैं ऐश करने से। तो इस तरह से देखो कहानी बहुत अच्छी सी बन गई कि एक मोगलू है जिसको ऐश करना है। ठीक है, तो ऐश मोगलू पहला नाम बन गया, डेरॉन एस मोगलू। और उसके बाद उनको रोक रहे हैं साइमन जॉनसन और दूसरे जेम्स रॉबिन्सन, यानी दो सन हैं जो उनको रोक रहे हैं। तो सन सन नेम जो है वो इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कंप्लीट होता है। और आई होप कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा सारे नोबेल प्राइज थे। अब हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू देखेंगे जरा। पहला एमसीक्यू हमारा, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत थी वो 1901 में हुई थी। ठीक है, एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो मैंने बताया था शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़कर, ठीक है, बाकी ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। 1968 तक 5 श्रेणियों में था, 1968 में जो है अर्थशास्त्र को भी जोड़कर बनाया गया था, तो ये 6 हो गए। वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस देश से है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे उसमें पहला था स्वीडिश वैज्ञानिक है, यानी कि स्वीडन से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो देने की बात ध्यान दो, घोषणा 1968 में हुई थी, पर दिया 1967
1969 में था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर 1969 होगा। ठीक है। नोबल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले बताया था कि बाकी जितने आपके 5 नोबल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में ही दिए जाते हैं। ठीक है। बट नोबल का जो शांति पुरस्कार है वो ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नोबल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष किस दिवस को आयोजित किया जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर। किसको? 10 दिसंबर को ये किया जाता है प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है समारोह का। निम्नलिखित में किसे रसायन का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो रसायन से जरा याद करें, रसायन यानी केमिस्ट्री लैब, और केमिस्ट्री लैब में कितने 3 लोगों को दिया गया था। जिसमें केमिस्ट्री लैब है उसमें एक बीकर है, बीकर के अंदर गैस है और गैस से एक व्यक्ति हंस रहा है और जंप कर रहा है। तो बीकर, हंसा भी, हंस और जंप, तो इसका मतलब 3 लोगों को दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? जेफरी हिंटन को नहीं दिया गया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स से फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है वो कहाँ होती है? तो फील्ड में होती है, और वहां हम क्या करते हैं? हिट करते हैं। तो इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता निहोन हिंडा क्यू का संबंध किस देश से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंडा क्यू, ये मैंने आप लोग बताया था जापान से संबंधित है। ठीक है, तो हिंडा क्यू। 11th, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ध्यान दें, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार में वैसे 2 व्यक्ति थे। ठीक है, कौन से? गैरी और बॉस। ठीक है, तो यहाँ देखें गैरी है, ये रहे, और बॉस है कहीं तो किसी में बॉस नहीं, यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति लिखा है मैंने, एक व्यक्ति का ही आंसर होगा। दो व्यक्ति हैं वैसे, दोनों में से किसी एक का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज चिकित्सा में गैरी रुकवन को दिया गया। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की हमने ट्रिक याद की थी, ध्यान दें स्टूडेंट्स। हमने अर्थशास्त्र में क्या था कि एक व्यक्ति है, ठीक है, मोगलू, ठीक है, जो ऐश करना चाहता है, यानी ऐश मोगलू, ये रहा ऐश मोगलू, और इसके 2 सन हैं, तो ये जॉनसन एंड रॉबिन्सन। ठीक है, तो तीनों को ही दिया गया है, तो यानी आंसर हमारा उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 12। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो इसमें ध्यान देंगे साहित्य के अंदर मैंने आप लोग बताया था बुक, और बुक के लिए फेमस है हांगकांग, यानी हांगकांग से वर्ड रिलेट कर रहा है हान कांग। ठीक है, तो ये हमारा नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हान कांग को मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहे हैं निहोन हिंडा क्यू शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो निहोन हिंडा क्यू, हिंडा क्यू में बताया था मैंने कि हिंडा क्यू से जो परमाणु बनाने वाले, परमाणु हथियार बनाने वाले देश पूछ रहे हैं कि आप परमाणु हथियारों से मुक्त राज्य क्यों बनाना चाहते हैं, देश क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्यों परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने का प्रयास जो है वो ऑप्शन सी है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं रिलेट करने का कितना बेनिफिट है और याद करने में कितनी आसानी रहती है। आई होप आप लोगों को भी याद हो जाएगा तुरंत। अगले बात करते हैं, अल्फ्रेड नोबेल को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से नोबेल प्राइज को कितनी आसानी से रिलेट करके किया, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज को भी किया और फैक्ट्स को भी बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोगों की तैयारी में अपना योगदान कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।